आज हम पढ़ेंगे रेशन नंबर, जिसे हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या ये क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे हम P अपान Q में लिख सकते हैं। यहाँ P हमारा न्यूमरेटर है और Q हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक। और यहाँ पर Q हमारा कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। अब P और Q क्या है? P और Q ये पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि हम 2/3 ले सकते हैं या -2/3, ठीक, या 5। ये 5 हमारा भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में यानी कि हर में हमेशा एक रहता है। यहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं P को, P ये हमारा अंश है तो Q क्या है? हर है। परिमेय संख्या है, P अपान Q के रूप में ले सकते हैं और इसमें Q हमारा है कभी भी 0 नहीं होता है। अगर हम जैसे कि Q को अगर हम 0 करेंगे, Q = 0, कोई भी संख्या होगी, जैसे कि हम 2/0 लिख देते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित है। इसलिए हम Q ≠ 0 लिखते हैं। हम आगे देखते हैं कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक। हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, अब इनका जोड़ करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, ठीक। और 3 का भाग 15 में देंगे तो आएगा 5। 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 में तो हो जाएगा 5 चौक 20। प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है। और हम 5 का डिवाइड करते हैं 15 में तो आता है हमारा 3, और 3 को हम 2 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा हो जाता है 6, ठीक। जोड़ देंगे 20 6 26/15, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का हम जोड़ करते हैं तो हमें भी एक परिमेय संख्या मिलती है। क्या मिलती है? हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब हम अगला देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर क्या होता है? अभी हमने क्या देखा? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब हम दो परिमेय संख्या लेते हैं, हम दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं। 4/3 या 2/5 हम दो परिमेय संख्या लेते हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं को घटाते हैं। घटाने पर देखते हैं कि हमें अगली जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 15 आता है। 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 5 15, 5 आया। 5 का मल्टीप्लिकेशन यानी 5 का गुणा करेंगे 4 में, या 4 × 5 करो, माइनस है तो माइनस करो। अब 5 का भाग देंगे 15 में, 5 3 15, क्या आता है? 3 आता है। यहाँ पे क्या है? 2 है, ठीक। और हम आगे बढ़ते हैं। 5 चौक 20, माइनस है तो माइनस करेंगे, 3 दूना 6 है तो 6 करेंगे, नीचे एलसीएम 3 और 5 का 15 आया है तो 15 लिखेंगे, ठीक। आगे करेंगे 20 में 6 कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14, नीचे है 15, यानी कि जो हमारा अगली संख्या प्राप्त हुई है वो भी हमारा P/Q के रूप में ही है। किसके रूप में है? P/Q के रूप में है, यानी कि जो हमारा 14/15 है क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह अंश बट्टे हर के रूप में है या नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में है, तो यह अगली संख्या ही परिमेय संख्या, यानी किन्हीं दो संख्याओं को हम घटाने पर या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक। कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या होती है, यानी कोई हमारी दो परिमेय संख्या है, रेशन नंबर है, उनका हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं
तो जो प्राप्त संख्या होगी, यानी जो हमको गुणा करने पर प्राप्त संख्या होगी, वह संख्या क्या होगी। जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करेंगे, या नोमिनेटर का नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर करेंगे, यानी कि 2 इंटू 3/5 × 7। ठीक, अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में करेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 2 जा 6, 5 7 जा कर लेते हैं तो 35। तो हमको यह जो संख्या प्राप्त हुई है वह P/Q के रूप में प्राप्त हुई है। और जो हमारा Q है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि Q कितना है, हमारा Q का मान कितना है 35 है, और P का मान कितना है 6 है। तो Q अगर 0 के बराबर नहीं है तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का भाग करने पर, भाग करने पर प्राप्त संख्या, जो हमको संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी। हम कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर दो संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम 3/7 ये संख्या लिए और इनका भाग करते हैं। ठीक है, दूसरा हम ले लिए और 6 या आप बोलिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 5/4 ले लिए। हमारे पास दो संख्याएं हैं। कैसे संख्याएं हैं, रेशन नंबर है, परिमेय संख्या है। 3/7 5/4, इनका हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। 3/7 है तो 3/7 लिखते हैं। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी भाग दे दें, लेकिन अगर चाहो तो इसको मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणन चेंज करो, तो भाग को अपोजिट क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर अपोजिट कर रहे हैं, भाग का अपोजिट गुणा कर रहे हैं, तो अन्य एक इस संख्या को भी हमको अपोजिट करना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, जो अंश है वो हर में, हर है जो अंश में। तो 4 हमारा हर है वो अंश में गया ऊपर, और 5 हमारा क्या है, अंश है तो हर में आ जाएगा नीचे। ठीक, हम कोई भी अगर भाग दे रहे हैं, उसका अपोजिट कर यानी गुणा कर रहे हैं, तो इस संख्या को भी पलट देंगे। ठीक, आगे देखिए, अंश गुणा कर कैसे करते हैं हम, अंश का अंश में करेंगे तो 3 × 4, हर का हर में करेंगे 7 × 5। अब इधर हम करते हैं तो 3 चौक 12, 5 सत्ते 35। ठीक, यानी जो हमारे दो संख्याओं का गुणा करने पर हमें क्या मिला, 12/35, जिसको हम देखेंगे तो P/Q के रूप में है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। P क्या है, 12 है, Q क्या है, 35 है, और Q 0 के बराबर नहीं है। Q का मान क्या है, 35 है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, जो प्राप्त संख्या हुई वो क्या मिली, परिमेय संख्या। क्या मिले, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। तो हम देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के या किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का जोड़ करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का घटाना करेंगे तो भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त मिलेगी। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर भी हमें परिमेय संख्या मिलती है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का भाग करने पर भी हमें क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलती है। कहने का क्या मतलब है कि परिमेय संख्या वह संख्या है कि किन्हीं भी 2 या 3 परिमेय संख्याओं का या उससे ज्यादा परिमेय संख्याओं का अगर जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्या क्या होती है वो हम देख लिए हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि समवृत्त ये क्या होता है। समवृत्त यानी किसी भी संख्या समूह के किन्हीं दो अवयवों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर जब वही संख्याएं प्राप्त होती हैं, उसी समूह की संख्याएं प्राप्त होती है, उसे हम समवृत्त करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई पूर्ण संख्या ले लिए हैं, और पूर्ण संख्याओं का हम जोड़ करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं को किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को लेते हैं। जैसे कि हम 2 + 5 ले लिए
तो हमें क्या मिले 5 + 2 7, यानी कि दो और 5 क्या है पूर्ण संख्याएं ही हैं, लेकिन उनका जोड़ने पर हमें क्या मिलता है 7 मिलता है, जो कि यह एक पूर्ण संख्या है। हम क्या कहेंगे कि यह एक समवित्त है, समवित्त है। ठीक है। दो या हम घटाने में देखेंगे, जब हम घटाएंगे घटाने में भी देखेंगे कि हम जब कोई दो संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 - 5 लेते हैं, 2 - 5 लेते हैं। ठीक, तो हमारा क्या मिलता है -3, यानी कि -3, 2 और 5 क्या है हमारे समवित्त संख्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या को हम घटाने पर, दो के नहीं दो पूर्ण संख्या को घटाने पर हमें क्या मिलता है -3 मिल रहा है, यानी कि यह समवित्त नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार हम आगे लेंगे गुणा पर। हम गुणा में लेंगे तो जैसे कि हम दो गुणा लेते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं को ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 5 और 4, यानी दो संख्याओं को गुणा करने पर हमें क्या मिलता है 20 मिलता है। या कोई अन्य संख्या ले लेते हैं हम 0 × 5, ये 0 के साथ करने पर 0 ही प्राप्त होता है। फिर भी हमारा जो 0 प्राप्त हो रहा है वो क्या है पूर्ण संख्या। यानी समवित्त क्या होता है कि किसी भी संख्या समूह के किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने पर वही संख्या यानी उसी समूह के संख्या कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है, तो हम बोल सकते हैं कि यह दो संख्याएं समवित्त हैं, यानी क्लोजर हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे घटाना हमारा समवित्त नहीं हो रहा है, और जोड़ हमारा क्या है समवित्त है, और गुणा भी हमारा समवित्त है। भाग की जहां हम बात करेंगे, अगर हम दो अन्य कोई संख्या ले लेते हैं वहां पर हम भाग की देखते हैं। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 3/2। ठीक, 3 भी हमारा पूर्ण संख्या है और 2 भी हमारा पूर्ण संख्या है। अब इनको हम लेने पर क्या मिलता है हमको 1.5 मिलता है, जो कि यह हमारा डेसिमल नंबर है, लेकिन यह हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, यानी भाग भी हमारा समवित्त नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में दूसरा नियम क्या है। दूसरा हम कोई समूह ले लेते हैं, पूर्णांक संख्या लेते हैं, यानी इंटीजर नंबर लेते हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है -∞ से लेकर 0 साथ में रहेगा और +∞ तक वो संख्याएं क्या होती है हमारे इंटीजर नंबर होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि किन्हीं दो संख्याएं यानी कि पूर्णांक संख्या जो इंटीजर नंबर के ग्रुप समूह में जो संख्याएं हैं, इन किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर, गुणा करने पर या भाग करने पर क्या हमें इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं कि नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो समवित्त हैं यानी क्लोजर हैं, अगर नहीं होती हैं तो क्लोजर नहीं है। जैसे हम पहला स्टार्ट करेंगे जोड़ के साथ यानी एडिशन के साथ। एडिशन में कोई भी दो नंबर उठा लेते हैं। मान लीजिए कि हम उठा लिए 5 और कर देते हैं -5 ले लेते हैं, +7 ले लेते हैं, जोड़ेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या 7 है और 5 है, घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2, लेकिन हमारा प्लस में रहेगा 2। ठीक, लेकिन 2 हमारा क्या कहीं इंटीजर नंबर में है तो हाँ है, यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं को, जैसे एक अन्य एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं -3 + -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। 3 और 5 क्या किए जोड़े, 3 और 2 जोड़ दिए तो 5 आ गया। बड़ी संख्या में क्या है माइनस, तो माइनस ले लेते हैं, यानी -5 आया, यानी कि यहाँ पर -5 हमारे इंटीजर में संख्या में होती है। तो यह क्या है कि पूर्णांक संख्या के किन्हीं भी दो अवयव या दो नंबर को लेने पर उसको हम जोड़ेंगे तो अन्य पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, यानी यह समवित्त होगी। अब हम दूसरा बात करते हैं घटाने की। घटाने में हम बात करेंगे किन्हीं भी दो संख्याओं को ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ले लिए 7 माइनस एक घटाने चिन्ह है, माइनस ले लिए 2, क्या ले लिए 2, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, बड़ी संख्या क्या है प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में ही होगा। तो 9 क्या हमारी इंटीजर नंबर है, हाँ है, यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं को हम घटाने पर इंटीजर नंबर के तो हमारा समवित्त है। गुणे की बात करेंगे, गुणे में यानी मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे तो गुणा हो गया हमारा। गुणा में कोई संख्या ले लो, 5 × 4 ले लो, गुणा करने पर कितना आया 20 इंटीजर नंबर है, हाँ है,
क्यों? क्योंकि 3 के बाद जब संख्या बढ़ेंगे तो 20 कहीं न कहीं पर आएगी। एक अन्य संख्या ले लेते हैं हम, -2 इंटू 2, ठीक। 2 का, या हम 2 की जगह पर अन्य संख्या लेते हैं, 5 लेते हैं। 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10, यहाँ प्लस है इधर माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -10 भी यानी कि इंटीजर नंबर है, यानी कि यह भी समवित होगी। अब हम चौथे की बात करेंगे, भाग की। भाग में देखेंगे कि क्या हमारी वो संख्या, दो संख्याओं का भाग करने पर क्या हमारा इंटीजर आता है। हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी अन्य संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 10/5 ले लीजिए, ठीक। तो इसका मान क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसको और हम डिटेन करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 यानी कि हमारा यह डेसिमल नंबर आ रहा है, यानी कि हमारा क्या आ रहा है, दशमलव नंबर आ रहा है, जो कि इंटीजर नंबर में दशमलव संख्या नहीं होती है। तो भाग में क्या होगा कि हमारी किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को लेने पर हम उसका भाग करेंगे तो वह पूर्ण संख्याएं नहीं प्राप्त होगी। इसमें क्या है कि हम क्या अभी देखे हैं कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में क्या था, पहला हम लिए थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या था, जोड़ किए तो वह समवित थी, माइनस किए घटाना किए तो समवित नहीं थी। यानी कि पूर्ण संख्या के किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, सही है। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को लेकर उसको घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, ठीक। गुणा में क्या करेंगे, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को लेने पर गुणा करने पर वह पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और भाग में क्या देखे थे कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को हम भाग करने पर वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। आने की पूर्ण संख्या में क्या होगा कि प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, प्लस और गुणा में वह वही संख्या प्राप्त होगी, उसी ग्रुप की संख्या। समवित का मतलब क्या होता है, समवित का मतलब होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम के समूह को, जैसे यहाँ पे हम पूर्णांक संख्या लिए हैं, किसी भी नंबर सिस्टम के समूह को लेने पर और उनका जोड़ घटाना गुणा भाग करने पर अगर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी उसी ग्रुप की कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है, तो वह समवित होती है, यानी क्लोजर होती है। पूर्णांक की बात करेंगे, पूर्णांक में जोड़ किए हैं, जोड़ में किए हैं तो 2 आया, +2 -5 आया, यानी कि +2 -5 भी इंटीजर नंबर की हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, हमारा समवित है, यानी क्लोजर है। क्या है, क्लोजर है, ठीक। +9 आया, घटाने पर +9 आया, या कोई अन्य संख्या आएगा घटाने पर तो क्लोजर ही आ रहा है, मतलब कि वही संख्या आ रही है उस ग्रुप की, तो ये भी समवित है। गुणा करने पर उसी ग्रुप की संख्या आ रही है, यानी इंटीजर नंबर ही आ रहा है, समवित है। लेकिन हम इसमें पॉइंट करेंगे कि जब हम भाग की बात करते हैं तो भाग में हम जब देख रहे हैं तो हमारा 0.5 आ रहा है, जो कि यह डेसिमल नंबर है, यानी कि यह किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं का भाग देने पर इंटीजर नंबर नहीं आएगा। इतना समझ आया। आगे देखेंगे क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। इसको हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ के फॉर्मूला क्या होता है, a+b या b+a, ठीक। यानी कि a और b हमारी कोई दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं को चाहे हम अदल बदल के लिखें या बिना बदले लिखें, उनका मान सेम आएगा। अब इसको हम देखो, इसको हम अप्लाई करते हैं कि किस में अप्लाई होता है। जैसे कि हम फर्स्ट में अप्लाई करते हैं जोड़ में, यानी एडिशन में। एडिशन में हम अप्लाई करते हैं तो किन्हीं भी दो संख्याओं को, मान लीजिए जोड़ में लेते हैं, एक स्थान पर हम 4 रखते हैं, प्लस बी के स्थान पर हम 5 रखते हैं, ठीक। इक्वल है तो इक्वल रखते हैं, और बी के स्थान पर 5 रखें तो 5 + 4, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं 4 + 5 और 9 = 5 + 4 9, यानी क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, अगर जोड़ की हम बात करें, एडिशन की बात करें कि किन्हीं भी दो संख्याओं को हम बदल, या तो सेम टू सेम है या उसको हम बदल के लिखें तो हमारा जो मान है इक्वल ही आएगा, यानी कि यहाँ पर 9 = 9 आ रहा है। अगर हम घटाने की बात करें, घटाने में यहाँ पर देखेंगे कि जोड़ में क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। क्रम विनिमय नियम क्या हो रहा है, हमारा लागू हो रहा है, क्योंकि हम दो संख्याओं को अदल बदल कर फिर जोड़ते हैं तो हमें बराबर ही मिलता है, जो संख्या प्राप्त होती हैं बराबर होती हैं।
अगर हम क्रम विनिमय की बात करते हैं तो हम यहाँ 4 माइनस 5 करते हैं इक्वल टू 5 माइनस 4। जहाँ a है वहाँ हम 4 रख रहे हैं, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5 रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखेंगे 4 में 5 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, इक्वल है तो इक्वल है, 5 में 4 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 और +1 इक्वल नहीं है, यानी कि हम एक कहेंगे जो हमारा घटाना है, ठीक, सब्सट्रैक्ट है, उसमें क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। अब अगला हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में गुणे की बात करते हैं। गुणे में क्या है कि हमको a इंटू बी या b इंटू ए लिखने पर हमको क्या मान बराबर आते हैं। a बराबर हम 4 मान के चल रहे हैं, b बराबर 5 मान के चल रहे हैं, इक्वल है तो इक्वल लिख रहे हैं, b का मान 5, a का मान 4। आगे करते हैं 5 चौक 20, इक्वल है तो इक्वल करते हैं, 5 चौक 20। आने की डिवाइड में देख रहे हैं किन्हीं भी दो संख्याओं को अदल बदल कर हम उसका गुणा करते हैं तो जो हमारा मान प्राप्त होता है इक्वल आता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में लागू होता है। अब हम जब भाग की बात करते हैं, भाग की बात करेंगे तो हम भाग को 4 इस प्रकार लिख सकते हैं, a अपॉन बी बराबर b अपॉन ए। हम वही संख्या मानेंगे, a बराबर 4, b बराबर 5, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 4 अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 4, जो कि हमारा देखने से ही इक्वल नहीं लग रहा है। यहाँ पर हमारा मान क्या आएगा, दशमलव, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। ठीक, इधर मान कितना आएगा, 4 एकम 4, दशमलव है, ठीक, और 2 5 आएगा, समथिंग इतना आना चाहिए, जो कि हमारा ये इक्वल नहीं है। ठीक है, आने की हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा क्रम विनिमय नियम है वो जोड़ में एडिशन में क्या होता है, अप्लाई होता है, और सबसेट में यानी घटाने में अप्लाई नहीं होता है, गुणा में अप्लाई हो रहा है, भाग में अप्लाई नहीं हो रहा है। तो क्रम विनिमय नियम हमारा कहाँ कहाँ लगता है, जोड़ में लगेगा और गुणा में लगेगा, इनमें दोनों में क्रम विनिमय नियम यानी कम्युनिकेटिव लॉ हमारा लगता है। ठीक है, इसमें अब कम्युनिकेटिव लॉ में हम देखते हैं कि जब हमारी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या, दूसरा हम क्या देख रहे थे, पूर्णांक संख्या। ठीक, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हम दोनों ये पढ़ चुके थे कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक, अब देखते हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में कम्युनिकेटिव लॉ कहाँ कहाँ लगता है। तो पूर्ण संख्या में जहाँ पर जोड़ होगा यानी कि ऐड होगा, या मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर क्रम विनिमय हमारा लागू होता है, जो है क्रम विनिमय नियम लागू होता है। पूर्णांक में भी बात करें तो पूर्णांक में जहां पर हमारा जोड़ होगा, जोड़ में और गुणे में क्रम विनिमय नियम क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, डिवाइड में और सबसेट में यानी कि घटाने और भाग में क्रम विनिमय नियम नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कि हम a प्लस बी किए, a प्लस बी या b प्लस ए किए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम 2 प्लस 5 ले लिए या 5 प्लस 2, इसका मान भी 7 आ रहा है, इसका मान 7 आ रहा है। अब जब हम डिवाइड की बात करेंगे तो a इंटू बी या b इंटू ए को हम 2 मान रहे हैं, बाकी को 5 इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10। आने की पूर्ण संख्याओं में हम जब बात करेंगे तो हमारा जो जोड़ होगा, जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होगा। क्या होगा, लागू होगा। और पूर्णांक संख्याओं में भी जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय लागू होगा, सेम टू सेम ऊपर जैसा। ठीक है, ठीक है, अब हम दूसरा क्या देखते हैं। फर्स्ट में था कि हमारा कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है यानी क्रम विनिमय नियम क्या होता है। दूसरा हम देखते हैं साहचर्यता या सहचारिता या एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी या
ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, यानी कि कम्युनिकेटिव लॉ में हम पढ़ रहे थे कि किन्हीं भी दो नंबर को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने पर और उसको इस नंबर को हम बदल के उसके मतलब जो स्थान है बदल के जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने पर अगर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह क्रम विनिमय नियम था। लेकिन साहचर्य नियम क्या है कि साहचर्य नियम में एक नंबर और जुड़ जाता है। उस कम्युनिकेटिव लॉ में 2 नंबर थे, एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर है। इसमें कि ए प्लस बी प्लस सी है और ए प्लस बी प्लस सी है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी को जोड़ेंगे, इसके बाद जो आएगा संख्या उसको सी के साथ जोड़ेंगे। उसी प्रकार इसमें क्या है, पहले हम बी प्लस सी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसको ए के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं ए बराबर 2 प्लस बी बराबर 3, ठीक, और सी बराबर 4। जो संख्या लिए हैं वो सेम टू सेम लेंगे, 3 प्लस 4। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, पहले 3 और 2 को जोड़ो तो क्या जाएगा 5 प्लस 4, यहाँ पर 2 प्लस 4 3 7। अब इसको आगे जोड़ने पर 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। यानी कि किन्हीं भी 3 संख्याओं को आगे पीछे लिख कर या तो उसके स्थान चेंज कर देंगे, कोई भी और जोड़ने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर, घटाना करने पर अगर वही संख्या प्राप्त हो रही है तो यानी कि उस संख्या में एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ हमारा लग रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक, अब हम एसोसिएटिव लॉ को पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अप्लाई करेंगे। हम अभी हम पूर्ण संख्या में अप्लाई करते हैं। ठीक है, और आप लोग एक बार पूर्णांक संख्या में करके देख लीजिएगा। यानी कि हम साहचर्य नियम का जब जोड़ में करेंगे तो क्या हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ए प्लस बी कोष्टक में रहेगा इक्वल, ए बाहर रहेगा, बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर हम ए बराबर पूर्ण संख्या हम ले चल रहे हैं। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या लेकर चल रहे हैं, यानी कि हम पूर्ण संख्या लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे ए बराबर हम कितना मान लेते हैं 2 प्लस बी बराबर कितना मान लेते हैं 3 प्लस सी बराबर 4 मान लेते हैं। ए बराबर कितना मान लेते हैं, ए बराबर 2 माने तो 2 है, प्लस बी बराबर कितना है 3 है, प्लस सी बराबर 4 है। आगे करते हैं 3 2 5 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस इधर 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया हमारा 9 हो गया, इधर 7 प्लस 2 9 हो गया। ठीक, हम अभी पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इसमें साहचर्य नियम में क्या है कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में दोनों नियम एक ही रहेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर जोड़ हमारा इक्वल हो रहा है यानी कि यहाँ पर साहचर्य नियम लग रहा है। पूर्ण संख्या में भी लगेगा और पूर्णांक संख्या में भी साहचर्य नियम लगेगा। किसमें, एड में। ठीक है, एडिंग में यानी कि जोड़ में। अब हम बात करते हैं अगले घटाना कैसे सबस्ट्रैक्ट यानी घटाना हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ए बराबर हम 2 रखे थे, 2 रखेंगे, माइनस से माइनस, बी बराबर 3 रखे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4 रख रहे हैं। सभी एग्जाम्पल में यही संख्या लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक है माइनस सी बराबर 4 इक्वल टू ए बराबर कितना है 2 है तो हम क्या लिखते हैं 2 माइनस बी का मान कितना है 3 माइनस सी का मान 4। यहाँ पर देखेंगे 2 में 3 घटा माइनस है, कोष्टक में कोष्टक है माइनस 4। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 2 माइनस 3 में 4 निकला माइनस 1, कितना आ गया माइनस 1, कोष्टक में है। ठीक, 3 में 4 निकला माइनस 1, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में होगी। अब आगे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू -4, इधर 2 इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 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 प्लस इक्वल टू 1। 4 में एक एक करेंगे तो 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर पहले ही माइनस माइनस प्लस कर दिए हैं, इक्वल टू 2 एकम 2, यानी 4 क्या 2 की इक्वल है, यानी नहीं है। यानी कि साहचर्य नियम जो है यानी एसोसिएटिव लॉ है वो हमारा घटाने में नहीं लगेगा, चाहे वो पूर्ण संख्या हो या
पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, हम अगला बात करेंगे कि जो साहचर्य नियम है वो मल्टीप्लिकेशन में यानी कि गुणा में कैसे अप्लाई होता है। यानी कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू कोष्टक बी इंटू सी। मल्टीप्लिकेशन का सूत्र ये होगा साहचर्य नियम के लिए, a बराबर 2 है 2 रखेंगे, b बराबर कितना है 3 है कोष्टक बंद इंटू सी बराबर 4। सेम वही जो मान है वही मान हम पुट करेंगे, a बराबर 2 इंटू बी बराबर 3 इंटू 4। ठीक, 3 2 जा 6 इंटू 4 2 रहेगा, 3 4 जा 12। ठीक, आया करेंगे 6 4 जा 24 और 12 2 जा 24। ठीक, आने की गुणा करने पर साहचर्य नियम हमारा जो है वो गुणा करने पर लगता है। यानी कि हम क्या देखें अभी कि जो हमारा प्लस है यानी जोड़ और गुणा में साहचर्य नियम लग रहा है, लेकिन अभी माइनस में नहीं लगा है। अब हम बात करेंगे डिवाइड की। डी नंबर में क्या बात करेंगे, डिवाइड यानी भाग की। ठीक है, भाग में क्या है, भाग में अगर रहेगा 1 आगे बी भागे सी इक्वल टू 1 डिवाइड बी डिवाइड सी। तो इसमें करके देख लीजिएगा कि इसमें भी हमारा भाग में भी जो है साहचर्य नियम नहीं लगता है। यानी कि साहचर्य नियम हमारा कहाँ लगता है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो चाहे पूर्णांक संख्या हो, वह जोड़ और गुणा में यानी कि एडिंग और मल्टीप्लिकेशन में साहचर्य नियम लगेगा और सबट्रैक्ट और डिवाइड में यानी कि घटाना और भाग में साहचर्य नियम नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारा शून्य है उसकी भूमिका क्या रहती है। ठीक है, जब हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या में कोई हम पूर्ण संख्या लेते हैं 5। ठीक, 5 में 0 जोड़ते हैं या 0 को 5 यानी क्रम विनिमय लगाते हैं तो इसमें हमारा वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि शून्य की भूमिका क्या है कि अगर हम पूर्ण संख्या में या पूर्णांक संख्या में या परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, उसमें अगर हम 0 की भूमिका देखें तो उसमें हम 0 को अगर जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होगी। घटाने किसी भी संख्या में घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, और गुणा करेंगे किसी भी संख्या में, चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, गुणा करने पर वह संख्या क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अब भाग के जब देखेंगे तो किसी भी संख्या में आगे हम किसी भी संख्या में भाग देंगे, चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, अगर हम भाग देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित होगी। क्या होगी, अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा उस संख्या का, यानी कि अनंत होगा। यानी कि 0 की भूमिका क्या देखे हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ रहे हैं तो वह वही संख्या प्राप्त होगी, या किसी भी संख्या में अगर हम 0 घटा रहे हैं तो भी वही संख्या प्राप्त होगी। लेकिन किसी भी संख्या में अगर 0 का हम गुणा करें तो वह 0 हो जाता है, और किसी भी संख्या में हम 0 का भाग दें तो वह अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, एक की भूमिका देखते हैं कि एक क्या है, मान लो कोई संख्या 5 है, उसमें एक को जोड़ने पर कोई भी संख्या ले लो, जोड़ने पर वह संख्या आ जाएगी आगे, या किसी संख्या में एक को घटाने पर कम हो जाएगा। किसी भी संख्या में एक का मल्टीप्लिकेशन करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, या किसी भी संख्या में एक का भाग देने पर भी वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब कि गुणा और भाग में किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, और भाग में भी किसी भी संख्या में एक का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये एक की भूमिका है, क्या है, गुणा और भाग में किसी भी संख्या में एक का गुणा और भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं है, किसी भी संख्या में अगर एक को जोड़ रहे हो तो उस संख्या से अगला वाला संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर हम पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, और किसी भी संख्या में
अगर एक को कम कर रहे हो तो उसमें एक कम हो जाता है, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि गुणा या भाग में किसी भी संख्या का एक का गुणा या भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं कि गुणधर्म का नाम लिखिए, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में कौन सा गुणधर्म लगा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो -4 × 5 मल्टीप्लिकेशन 1 है, एक का किसी संख्या में मल्टीप्लिकेशन करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। सेम यहाँ पर करेंगे -4/5 = -4/5, यानी कौन सा गुणधर्म लगा है, गुणात्मक लगा है, गुणात्मक तत्सम। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको हम अगर ए मान लें, a × b = सेम जो b वाला है पहले है इंटू ए, यानी क्या है, क्रम विनिमय नियम लगा है। दूसरा नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम लगा है। इसमें गुणात्मक लगा है, गुणात्मक तत्सम, इसमें क्रम विनिमय यानी कि अदला बदली। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें बोला कि कौन सा गुणधर्म लगा है, यानी गुणा है यानी गुणात्मक है, गुणात्मक। ठीक, और -19/29 का प्रतिलोम है, यानी कि 29/-19, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम नियम लगा है। यहाँ से देखेंगे 29 से 29 को हम काटेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 19 से 19, यानी कि 1 × 1, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी 1/1, यानी कौन सा नियम लगा है इसमें, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणा करना है, गुणात्मक यानी गुणा करना है, लेकिन प्रतिलोम यानी इसके उल्टे के साथ। ठीक है, इसमें बोला है कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 मल्टीप्लिकेशन 6 इसको के रूप में अभिलिखित करेंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/3 × 6 × 4/3 को हम किसके रूप में अभिलिखित करें, यानी किसके रूप में, कौन सा नियम यहाँ पर लगा है, × 6 × 4/3। ठीक है, हम देखेंगे कि 1/3 है, 1/3 है, 6 है तो 6 है, 4/3 है तो 4/3 है। अगर हम a × b × c करें, या यहाँ पे a × b × c करें, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, a = 1/3, b = 6, c = 4/3 लिख रहे हैं। यानी कि जो है 1/3 को a मान लिए हैं, 6 को b मान लिए हैं, 4/3 को c मान रहे हैं। तो हम a और b c के रूप में अगर डिनोट करते हैं तो देखते हैं कि हम सहचारिता नियम लगता है। कौन सा सहचारिता नियम, a × b × c। ठीक, पहले दो पदों का फिर बाद के दो पदों का। तो ये कौन सा नियम है, सहचारिता नियम। ठीक, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सहचारिता नियम से हम इसको अभिकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर फर्स्ट जो है, यानी चैप्टर 1 समाप्त होता हुआ। अब अगली बार हम देखेंगे चैप्टर 2। कौन सा, चैप्टर 2 में क्या है, एक चर पद वाले बहुपद, ठीक, या एक चर वाले रैखिक समीकरण।